इवनिंग न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। सब तो पहला रुख करते हैं पंजाब ਵੱਲ ਦਾ। सीएम भगवंत मान ने ਅੱਜ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਨਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਡਮੁੱਲਾ है। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। अज विश्वकर्मा डे है। कला ते कृति के देवता बाबा विश्वकर्मा जी नूं अज असीं याद कर रहे हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ विश्वकर्मा डे ਦੀਆਂ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। तो मैं अरदास करदा परमात्मा अगे कि बाबा जी ਦੀਆਂ कलाकृतियां ਦੀ ਜਿਹੜੀ देन है, ਜਿਹੜੇ गुण ने ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ देश की तरक्की ਲਈ, पंजाब की तरक्की ਲਈ इस्तेमाल करते रहणगे। हैप्पी विश्वकर्मा डे। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर भगवंत मान ने धूरी के विश्वकर्मा मंदिर पहुंचे तो विश्वकर्मा जी के अगे शीश नवाया। इस तो बाद धूरी तो राज पद्धरी समागम के दौरान जनता को संबोधित भी किया। अज का दिन इस करके खास है कि असी उस बाबे का दिन मना रहे हैं जो शिल्पकारी दे विच जो कलाकृतां हत्थीं कलाकृतां बनाउण दे मोहरी ते मोढी ने निर्माण दे देवता उन्होंने मन्निया जाता है। अज भी जगह जगह ते अज उन्हों की पूजा हो रही है, उन्होंने याद कर रहे हैं। औजार जिहड़े ने अज उन्होंने पूजा जा रहा है, वो औजार वो मशीनां जिहड़ियां जदों चलदियां ने तो देश की तरक्की करदियां ने, देश की तरक्की दे विच योगदान पाउंदियां ने। वो मशीनां जदों चलदियां ने तो बहुत लखां लोकां दे चुल्हे चलदे ने। सो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ इस मौके पर मुबारकबाद भी देना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दीपावली की रात दिल्ली एनसीआर में हुई जमकर आतिशबाजी के बाद राजधानी दिल्ली की आबो हवा बेहद गहरी होती जा रही है। दीपावली की रात के बाद आज प्रदूषण का स्तर पूरी दिल्ली में 323 दिखा, तो वहीं दिल्ली के आसपास के इलाकों की बात करें तो वहां प्रदूषण का स्तर 300 से ऊपर दिखा। यानी कि पिछले दिनों के मुकाबले में दीपावली की रात के बाद प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि लोगों का यह कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल थोड़ी राहत मिली है। हालांकि बैन होने के बावजूद भी आतिशबाजी की वजह से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंच चुका है, जो कि बेहद ही खराब स्थिति मानी जा रही है। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण की स्थिति और भी बिगड़ सकती है, जिसके चलते आम लोगों को शारीरिक और भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कि दिल्ली में पूरी तरह से बैन लगाया गया था पटाखों पर। रात को आतिशबाजी, उसके बाद प्रदूषण का स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। पहले काफ़ी कम था, दिख रहा था कि पूरा श्रेणी में था, लेकिन अब बेहद ख़राब स्थिति में आ चुका है। क्या कहेंगे आप? हाँ, बेहद ख़राब तो नहीं कह सकते, बट हाँ पहले से तो ज़्यादा है। जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। जो बैन लगे थे उनका कोई असर दिखाई नहीं दिया अभी। इसमें पोल्यूशन तो है इस बार, काफ़ी पोल्यूशन। आपसे पूछूंगा, क्या बैन का असर देखने को नहीं मिला? यानी कि लोगों के अंदर खौफ नहीं था किसी प्रकार का? 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया कि जो जलाता पाया गया 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, और यह भी कहा गया था कि जो बेचेगा उसे 5000 का जुर्माना जो है वो भी दे सकता है, उसके अलावा उसे सज़ा भी हो सकती है। तो क्या डर नहीं रहा लोगों के अंदर? एक्चुअली डर तो था, बट फिर भी लोगों ने वही है कि डर के आगे भी एनसीआर के एरिया में दिल्ली में बैन था, बट एनसीआर के रीजन में आतिशबाजी खूब सारी हुई, जिसका सीधा सीधा प्रभाव दिल्ली पे दिखेगा। और ये कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कारण था कि आज ये जो इसका क्या बोलते हैं, जो प्रदूषण का जो स्तर है काफ़ी बेहद ख़राब हो गया है। दिक्कतें कोई आई हैं? हाँ, दिक्कतें तो हैं। आँखों में जलन हो रही है। अभी हम लोग टहल लेते तो कहीं ना कहीं स्मोगी फील भी कर रहे थे। आँखों में जलन तो है। आपके किस तरह की दिक्कतें आई हैं? हाँ, आँखों में है और इरिटेटेड नोज़ है, जैसे ये सारी चीज़ें तो हैं। ब्रीथिंग इरिटेशन हो जाती है कई बार। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर एक बार फिर बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने आप प्रमुख केजरीवाल और पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही आदेश गुप्ता ने कहा कि दीपावली के दिन पंजाब में 1000 से ज्यादा पराली जलाई गई
और इसके चलते पंजाब में आप ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। देखिए, पिछले 15 दिनों से पंजाब में लगातार पराली जलने की घटनाएं हो रही हैं और कल के दिन, दीपावली के दिन 1000 से ज़्यादा स्थानों पर वहां पराली जलाई गई और पराली जलाने पर कोई भी कार्रवाई आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 2 साल से जब भी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता था तो पंजाब में पराली को दोष देते थे। आज वो उन घटनाओं को क्यों नहीं रोक पा रही उनकी सरकार? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल फेल हो गई है पराली के प्रदूषण के कारण, पराली के प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए। और यही कारण है कि पूरे उत्तर भारत में, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, एनसीआर हो, वहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है, जिस तरह से PM10 और PM 2.5 बढ़ा है, उसका कारण पराली, पंजाब में पराली जलना है, जिसको रोक पाने में नाकाम आम आदमी पार्टी की सरकार हुई है। और ये पहले चिल्लाते थे कि पंजाब में पराली जल रही है, हरियाणा में पराली जल रही है, देखो हमने दिल्ली में पराली जलने से रोक लगा दी। लेकिन वास्तव में इनका एजेंडा ये है कि ये काम नहीं कर पा रहे हैं। इनका मोटिव है सिर्फ एडवर्टीजमेंट, सिर्फ प्रचार। और पंजाब में पराली के लिए डिकम्पोज़र खरीदना, उस पर उसका छिड़काव करना इन्हें पहले ही करना चाहिए, लेकिन ना इन्होंने किसानों से संपर्क किया, ना इन्होंने कोई कार्रवाई की, और इसका खामियाजा दिल्ली और उत्तर भारत की जनता भुगत रही है। आज जिस तरह से, कल जिस तरह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा है, उसका अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो इस समय पराली है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। गली मोहल्लों के बच्चों ने दिवाली ना मनाकर सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी। भवानीगढ़ में बच्चों ने खास अंदाज में मरहूम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को साइकिल चलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बच्चों ने साइकिल चलाते चलाते सिद्धू मूसेवाला के गाने गाकर सिद्धू मूसेवाला को याद किया और लोगों से अपील की कि सिद्धू मूसेवाला के नाम पर घर पर दिया जरूर जलाएं। और बच्चों ने सिद्धू मूसेवाला की फोटो के सामने भी दिया जलाकर सिद्धू मूसेवाला अमर रहे बोलकर उनको श्रद्धांजलि दी है। बेटा ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਵੇ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੀਵਾ ਲਾਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੀਵਾ ਲਾਓ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕ? ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਓਗੇ ਫਿਰ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਮਨਾएंगे ਜੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵरेट ਸੀ? खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। संगरूर के लहरगागा में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है और पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। ताज़ा मामला शेरे पंजाब मार्बल से 5 लाख से ज्यादा के सामान की चोरी का है, जिसका खुलासा CCTV की फुटेज से हो रहा है। आपको बता दें कि वारदात का स्थान पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब रजिंदर कौर भट्टल के निवास स्थान से बिल्कुल नजदीक है। दुकान का नाम जी अपना शेरे पंजाब मार्बल, सुनाम रोड लहरागागा जी। पूरी डिटेल जानकारी इदां ही, रात लगभग 12 वजे के करीब चोर 2 ਜਾਂ 3 बंदे अपनी शॉप ते आए ने ते खिड़की तोड़ के शीशा साइड ते लगा के वो अंदर बड़े ने। उत्थों अगे सारे दराज पट के शोरूम के अंदरले कमरिਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ गेट पट के अंदर चले गए। उत्थों सारा टूटियां का समान लगभग 10 थैले लगभग वो अपने गडाउन के पिछों दी वो लैके चले गए। वो CC कैमरे अपने लगे हुए ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ नज़र आ रहा है। तो बाकी पुलिस नूं इंफॉर्मेशन किया है, वो आके आ रहे ने। वो आके लगभग 2.5-3 ਲੱਖ ਦੇ लगभग नुकसान है जी। बाकी असीं चैक कर रहे हैं, उस तो बाद पता लगूगा। प्रशासन का है जी भी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦੇ कैच हो रहे ने कैमरे ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਬਲ ਆ ਜੀ, ਸੁਨਾਮ ਰੋਡ ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇਗੇ
ਮਾਲਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰੀਬ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, देखेंगे उन्हें छेती जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। शोपिया जिले के गांव चुदरघुंड में मारे गए कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट के आतंकियों ने 15 अक्टूबर को निर्मम हत्या कर दी थी, लेकिन अब उन्हीं के गांव में कई कश्मीरी पंडित जिन्होंने 90 के दशक में भी अपना घर नहीं छोड़ा था, आज वो सभी परिवार सहित पलायन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम वहां डरे सहमे हुए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम वहां पर वापस नहीं जाएंगे। सरकार सुरक्षा के 1000 दावे कर रही है, लेकिन हमारे जहन से हमारे ही गांव में मारे गए कश्मीरी पंडित की तस्वीर नहीं जा रही। हम तकरीबन 8 परिवार हैं जो हम वहां से वापस आए हैं। के चूदरगंज इलाके में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट की निर्मम हत्या कर दी। वहीं सरकार को लगातार ये परिवार गुहार भी कर रहा है कि उनके बच्चों को सरकार उनके बच्चों के बारे में सोचे और उनकी धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी दे। लेकिन इन सब के बीच कई कश्मीरी पंडित जो पूर्ण कृष्ण भट्ट के पड़ोसी थे, जो कश्मीर घाटी 90 के दशक में भी नहीं छोड़ के आए थे, वो आज मजबूर हो गए पलायन करने को। और कई ऐसे परिवार हैं जो कश्मीर घाटी से पलायन कर आए हैं, उसी इलाके से जहां पर आतंकियों की तरफ से कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट की निर्मम हत्या की गई। हम इस समय पूर्ण कृष्ण भट्ट के परिवार के साथ हैं और यहां पर कुछ और भी परिवार आए हैं जो कश्मीर घाटी से आए हैं, जो पलायन करके आए हैं। आपका नाम? रोजी कुमारी। आप कहाँ रहते हैं? चौधरीगढ़ में है। आप कब आए वहाँ से? कल। छोड़ के आ गए? हाँ, और क्या, हमें तो वहाँ बहुत डर लगता। कितने परिवार हैं जो वहाँ से आए? कुछ 5-6 घर टोटल है। 15 परिवार जो है वहाँ से छोड़ के? सब छोड़ के। हाँ। आप सुबह निकले थे कि रात को? हम सुबह निकले 8 बजे। जब ये हादसा हुआ, जब ये इंसिडेंट हुआ, उस समय मतलब लोग वहाँ के क्या कह रहे हैं? और जब आप वहाँ से छोड़ के आ गए हैं, अब क्या आप वापस जाओगे? नहीं, हमें बहुत डर लगता है। हमें सामने ही वो मारा गया, हमें बहुत डर लगता है। हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। ना कोई सिक्योरिटी है, ना कुछ। क्या भरोसा है उन पर? सरकार तो कह रही है हमने सुरक्षा के वादा की। हाँ, ये कहती है, सरकार कहती है, लेकिन कोई सुरक्षा वहाँ नहीं है। नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। अब आपके जो बच्चे हैं, जो परिवार है, वो यहाँ पर क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? कुछ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। हमें स्कूल जाना है, बच्चों को इधर ही पढ़ाई करेंगे, वहाँ क्या करेंगे? वहाँ तो डर लगता है। अब वापस नहीं जाएंगे? नहीं, हमें ये बहुत डर लगता है। हिमाचल के शिमला में दिवाली के अगले दिन प्रदूषण काफी बढ़ गया है। पटाखों पर रोक के बावजूद शिमला में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है। यही हाल देश में कई जगहों पर रहा। उत्तर भारत में दिवाली से पहले ही प्रदूषण का लेवल बढ़ा हुआ था और अब दिवाली के अगले दिन शिमला समेत कई शहरों की हवा और खराब हो गई है। दिवाली एक बहुत अच्छा हमारा फेस्टिवल है। हम लोग सब इसको बहुत अच्छी तरह मनाते हैं, बट अब टाइम देखते हुए हमें अपने आप को चेंज करना होगा। जो ये पटाखे हम जला रहे हैं, ये कितनी पोल्यूशन और कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो शायद हर एक को मालूम है। ग्रीन पटाखे के लिए गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया था, बट आई एम सॉरी टू से वही पुराने पटाखे, वही सारा तामझाम जो है वो जलाया जा रहा है। हम शिमला में लकी हैं कि यहाँ पे हिली टेरेन होने की वजह से हवा अच्छी चलती है और पोल्यूशन से हम थोड़ा जल्दी मुक्त हो जाते हैं, बट हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। खाली ग्रीन पटाखे ही चलाने चाहिए। कुछ शहरों में सर पटाखे बैन हैं, क्या आने वाले समय में शिमला में भी ऐसा होगा? या गवर्नमेंट ने तो यही हिदायत दी हुई है कि ग्रीन पटाखे चलाए जाएं, बट सुनता कौन है? नोबडी बॉदर्स।
उसके बाद फिर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो भी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है अभी, बट आते हुए टाइम को देखते हुए जैसे वेदर चेंजेस आ रहे हैं पूरी वर्ल्ड में आ रहे हैं, तो हमें चेंज नहीं करेंगे तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके जाएंगे। लास्ट सवाल सर कि आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि उन्हें ये कार्यरत रोकना चाहिए या? देखिए, दिवाली जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और हम उसको तो नहीं छोड़ सकते, बट ये जो नई चीज़ें हमने शुरू कर दी हैं पटाखों वगैरह की, इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सारे शिमला और देशवासियों को कि ग्रीन पटाखों पे आ जाइए। एकदम तो चलो बंद नहीं कर सकते, पर जो सेफ़ है, पोल्यूशन फ्री है, उसको हम यूज़ करें। हाँ, देखिए हिमाचल आपको शुरू से जो है, जो खासकर मैं शिमला की बात करूँगा तो एक पोल्यूशन फ्री जोन और हमारी जो सिटी रही है, और आई थिंक इसे स्मार्ट सिटी का हमें अवार्ड भी मिल चुका है। तो देखिए शिमला में भी मैं अभी भी फ़िलहाल मैं कहूँगा कि पोल्यूशन तो देखो कम है, लेकिन ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है। तो हमें शिमला वासियों को, हिमाचल वासियों को चाहिए कि लोग जो है बाहर से हिमाचल घूमने आ रहे हैं, उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन है कि हमें छुट्टियां बितानी हैं, हमें पोल्यूशन फ्री जगह में जाना है। अगर हम उसी कोई अगर गंदा कर देंगे तो हमारी जो है टूरिज्म पे भी बड़ा ही इफेक्ट पड़ेगा। सर ऑल ओवर स्टेट में पटाखे बैन हुए थे। यस यस यस। और यहाँ पे भी बैन नहीं हुए, लेकिन बस खुली पटाखे वो बोल करके ग्रीन पटाखे चलाते हैं। हाँ जी। देखिए बैन तो देखिए जो इस तरह के जो आपके जो बहुत ज़्यादा हाईली पॉल्यूटेड जो पटाखे हैं उसे तो बैन होना चाहिए है। और मैंने कल अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे पटाखे लेके गया जो मतलब इको फ्रेंडली थे, जिससे पोल्यूशन जो है बड़ा कम हो रहा है। तो अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो सरकार को भी चाहिए कि कुछ ऐसे पटाखे जो है चलाएं या बनाएं ताकि जिससे पोल्यूशन कम हो, और उसकी जो है रोकथाम तो होनी ही चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन तो देखो होता है। हमारा त्यौहार है दिवाली जो है साल में मतलब एक हमारा हिंदुओं का एक बड़ा ही अच्छा त्यौहार माना जाता है, जिसका हमें पूरे साल भर इंतजार रहता है। तो हमें जो है कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाने चाहिए है, और पटाखे चलाने हैं कम चलाओ, इको फ्रेंडली चलाओ, और अच्छे से जो है हम इसको मना सकते हैं। तो मेरी यही जो है अपील है जनता से, जो मेरा जो व्यू पॉइंट है वो ये है जनता से। अगली खबर पंजाब से है। धूरी में गन्ना किसानों की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान के दफ्तर के बाहर काले झंडे लेकर रोष प्रदर्शन किया गया। विष्णु के प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार और शुगर मिल्क प्रबंधकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि मालिक और प्रशासन की मिलीभगत है और उनके पैसे नहीं दिए जा रहे, जिस कारण वो कई बार धरने प्रदर्शन भी कर चुके हैं। परंतु इस बार उन्होंने वादा किया था कि उन्हें पेमेंट दिवाली से पहले दी जाएगी, लेकिन अभी भी उनका 5 करोड़ के लगभग बकाया बाकी है। पिछले महीने इन्होंने साडे नाल मल्लो वादा करके फिर मुकर गए। सानू उत्थों मल्लो धरना जदों समाप्त करिया, सानू कहंदे भी इन्हां तो चैक ले लए असीं, ਇਹ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਫੇਰ ਬੰਦ ਪਈ ਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ 45 ਵਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਝੂਠੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, 45 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਐਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ? ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈਣ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਏ। 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਪੂ, 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਪੂ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈਣੀ ਸੀ? 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ? ਕੁੱਲ 1.5 ਹੀ ਪਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਈ? ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਆ,
ਤੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਵੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਨਾ। 20 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। 20 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਵਧਾਏ ਵੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਰ 20 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਗਏ ਜੀ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, DAP ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀਰੀ ਤੇ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀਰੀ ਤੇ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੀਰੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ ਤੇਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਮਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਾ ਖੜੇ ਪੈਰ ਮਗਰੋਂ 3 ਸਪਰੇਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਚੋਣ ਸਟੰਟ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੀ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, पर वो तो चोण स्टंट थी जी। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अभी वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप बने रहिए TV9 पंजाब हिमाचल के साथ और देखते रहिए इवनिंग न्यूज़। नमस्कार।